दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आयोग वर्ष 2025 में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा उसके रिगार्डिंग एक एग्ज़ाम कैलेंडर पूरे साल का पहले से रिलीज़ कर देता है। और हर साल आपने देखा होगा कि जनवरी के महीने में वो एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ कर दिया जाता है। अब चूँकि दिसंबर का महीना चल रहा है, अगले महीने जनवरी में वो एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ होना था, लेकिन उससे पहले आयोग एक रिपोर्ट शेयर कर रहा है जिसमें वो साफ साफ कह रहा है कि आरओ पर निर्णय लेने के बाद जारी होगा कैलेंडर। यानी कि आयोग की पूरी टीम बहुत मेहनत से काम कर रही है। आयोग के ऊपर दबाव है कि जब तक वो आरओ के एग्ज़ाम की डेट को अनाउंस नहीं कर देते हैं तब तक वो 2025 वाले कैलेंडर को रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। जो चीज़ जनवरी में रिलीज़ हो जाती थी अब उसको डिले कर दिया गया है, क्योंकि आयोग ने एक कमेटी बनाई थी। वो कमेटी जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी तब जाकर हमें आरओ की एग्ज़ाम डेट मिलेगी, और आरओ की एग्ज़ाम डेट मिलते ही उसको वर्ष 2025 वाले कैलेंडर में इंक्लूड कर दिया जाएगा और उस कैलेंडर को जारी कर दिया जाएगा और उसी हिसाब से एग्ज़ाम होगा। लेकिन आप सभी को बताना चाहता हूँ, अभी जब यूपी पीसीएस का फॉर्म निकला था तब उसमें लगभग 220 वैकेंसीज़ को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया था। लेकिन अगर अभी की बात करें तो यूपी पीसीएस में जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है, कहने को तो लोग 1000 प्लस बोल रहे हैं, लेकिन कम से कम 900 वैकेंसी हो चुकी है। उसी तरीके से आरओ के एग्ज़ाम में भी जितना ये एग्ज़ाम डिले होता जा रहा है, 411 वैकेंसी को लेकर इसका नोटिफिकेशन आया था, लेकिन अभी ये खबरें आ रही हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो 550 से भी ज़्यादा, यानी कि ये 600 को क्रॉस कर सकती है। आरओ में 550 से ज़्यादा आप मान कर चले कि होना ही है। 411 पर नोटिस निकला था, 550 से ज़्यादा आज की डेट में हो चुकी है, और जब तक आप इस एग्ज़ाम को देंगे ये 600 भी क्रॉस कर सकती है। तो इससे अच्छा मौका आपको जीवन में दोबारा नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, पता नहीं क्यों कुछ लोग अपना जीवन बर्बाद करने में लगे हुए हैं। जब आपको किसी एक एग्ज़ाम के लिए भाई 11 दिसंबर को ये एग्ज़ाम और 11 फरवरी को ये एग्ज़ाम हो चुका, फिर आपको मौका मिला कि 6 महीने के अंदर होगा, तब नहीं हुआ। इसके बाद में हुआ कि 22 दिसंबर को होगा, तब नहीं हुआ। एक सिंगल एग्ज़ाम के लिए आपको 2 से 3 मौके मिल रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो उससे लाख गुना अच्छा कि आप तैयारी को छोड़ दो। भाई, अगर आज भी आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हो तो इसका मतलब है कि आपके पूरे 2 साल बर्बाद हुए और अंत में मिला आपको कुछ नहीं। इस वजह से कह रहा हूँ कि ये जो एग्ज़ाम लेट होता जा रहा है, अप्रैल और मई के महीने में ये जो एग्ज़ाम होगा, अब तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि 100% ये एग्ज़ाम आपका निकल जाए। 100% ये एग्ज़ाम आपका निकलना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग अभी भी इस एग्ज़ाम को लेकर सीरियस नहीं है, अभी भी वो मन लगाकर नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये उनके लिए गलत बात है। आरओ एग्ज़ाम की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, जिसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत भी ज़्यादा ना पड़े, कम पढ़कर। क्योंकि बहुत सारे आपने लोग देखे होंगे जो ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, मतलब पढ़ते तो हैं, ऐसा नहीं कि 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं, 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हैं और पहली बार में ही एग्ज़ाम निकाल कर ले जा रहे हैं। दूसरे लोग कह रहे हैं कि अरे बड़ी किस्मत वाला था। किस्मत वाला नहीं था, उसने सही डायरेक्शन में चीज़ों को पढ़ा। आप सोच कर देखिए कि मान लो आप ऐसी चीज़ें पढ़कर जा रहे हो जो एग्ज़ाम में आए ही ना, तो क्या होगा कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और सोच लो कि अगर आप ऐसी तैयारी करके जाओ कि जो चीज़ पढ़कर गए थे वो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आपको छपी हुई मिल जाए, आप सेलेक्ट हो जाओगे। हजारों ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू नहीं थे, जिन्होंने 10-10, 12-12 घंटे नहीं पढ़ा था, फिर भी आज वो सचिवालय में जॉब कर रहे हैं। मैं खुद ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ। इसी वजह से आपसे कहता हूँ कि जब तक आप एक प्रॉपर गाइडेंस में तैयारी नहीं करोगे, जब तक गुरु का सानिध्य आपको प्राप्त नहीं होगा, आप इधर उधर भटकते रहोगे। आप लोग करते क्या हो, कभी कोई एक यूट्यूब चैनल खोल लिया, उससे क्लास करने लग गए, कभी एक दूसरा यूट्यूब चैनल खोला, वहाँ से हिस्ट्री पढ़ने लग गए, शाम को एक और यूट्यूब चैनल खोला, वहाँ पर ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही थी, वो करने लग गए। तो इधर उधर भटकने से होता क्या है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, लेकिन कोई भी चीज़ आपके दिमाग में सेटल नहीं हो रही।
इन्फॉर्मेशन आप इतनी ज़्यादा ले रहे हो वो आपके दिमाग में तैर रही है, फ्लोट कर रही है, बैठ नहीं रही है। जब तक आप ऑर्गेनाइज तरीके से, जो तरीका हमने बता रखा है उस तरीके से नहीं पढ़ोगे, एग्ज़ाम निकालना बहुत मुश्किल है। इतना कंपटीशन है एग्ज़ाम में, 10 लाख लोगों ने फॉर्म भर रखा है, इतना टफ पेपर बन रहा है। आप सोच कर देखिए, 11 फरवरी को जो पेपर हुआ था आरओ का, उसमें हमारे बैच से 97 क्वेश्चन तो जीएस में फंसे थे, 58 क्वेश्चन दोस्तों हिंदी में फंसे थे। तो दोनों मिलाकर 155 से भी ज़्यादा नंबर फंसा दिए थे। 155 नंबर फंसाने वाला पूरे इंडिया का इकलौता चैनल है जिसने जीएस और हिंदी मिलाकर 155 नंबर फंसा दिए। इतने में आपकी कट ऑफ बहुत आसानी से निकल जाएगी, बहुत आराम से निकल जाएगी। इसी वजह से आपसे कहता हूँ कि अभी भी आपके पास में समय है। ये मत सोचो कि आपके पास में समय निकल गया। आज से भी, मैं आज की डेट बता रहा हूँ, आज दिसंबर से भी पढ़ना शुरू कर दोगे तो भी 100% कट ऑफ निकल जाएगा। बस जितना हम दे रहे हैं सिर्फ उतना करना है। अलग से कोई किताब नहीं पढ़नी है, अलग से कोई नोट्स नहीं पढ़ना है, अलग से कोई यूट्यूब चैनल नहीं फॉलो करना है। जितना संतुलित कंटेंट हम दे रहे हैं, क्योंकि हमारा कंटेंट रिसर्च करके बनाया गया है, स्टैंडर्ड बुक से बना है। एनसीईआरटी, सतीश चंद्रा, जीसी लियोन, महेश बर्नवाल, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, इन सभी किताबों से हमारा कंटेंट बना है। उससे बाहर एग्ज़ाम में क्वेश्चन जा ही नहीं सकता, चाहे जितना कठिन पेपर बना ले। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बता दें कि मान लो आज से आपने टारगेट कर दिया कि सर हम आज से पढ़ना शुरू कर देंगे, तो हम आपको कराएंगे क्या? हम आपको डायरेक्ट 40-50 नंबर तो हम आपको केवल 2 दिन में ही दिलवा देंगे। केवल 2 दिन की पढ़ाई में 40-50 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें बना रखी हैं कि ओलंपिक गेम से 2 क्वेश्चन आने हैं, इसका पीडीएफ दे देंगे। पैरालंपिक से 2 क्वेश्चन आने हैं, इसका पीडीएफ देंगे। नोबेल प्राइज़ 2 क्वेश्चन। सर आप इतने कॉन्फिडेंस में कैसे कह सकते हो? पिछले 10 साल का पेपर उठा के देख लो, हर साल, जिस साल ओलंपिक हुआ है, 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। नोबेल प्राइज़ के 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। रैमसर साइट जिनकी संख्या 85 है, यहाँ से आपको 1 क्वेश्चन मिलना तय है। 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में हो गई, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। सेंसस एंड पॉपुलेशन से 3 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। अभी रिसेंट में महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा में चुनाव हुए थे, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनना ही बनना है। यूपी बजट से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। नॉर्मल बजट से, यूनियन बजट से 2 क्वेश्चन आना ही आना है। वनडे वर्ल्ड कप से 1 क्वेश्चन आना ही आना है। T20 वर्ल्ड कप से 1 क्वेश्चन आना ही आना है। G7, SCO, ब्रिक्स और बिम्स्टेक, ये जो सम्मेलन हुए थे, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये जो हमने आपको 15 से 20 टॉपिक बता रहे हैं, केवल इन्हीं 15 टॉपिक से 40 क्वेश्चन तो 100% आपको एग्ज़ाम में छपे हुए मिलेंगे। अब आप खुद से सोच कर देखो कि अगर खुद से तैयारी कर रहे होते तो आप क्या कर रहे होते। या तो आप एक तरफ से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का सिलेबस पढ़ रहे होते, या मान लो आप कहीं और भी तैयारी कर रहे होते, तो एक तरफ से आप सब कुछ पढ़ रहे होते। हमारा चैनल पूरी प्लानिंग से आपको पढ़ाता है, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ में आपको पढ़ाता है, क्योंकि एग्ज़ाम निकालने की एक ट्रिक होती है, और उस ट्रिक से, उस तरीके से जब आप पढ़ोगे तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ दिन रात 14-14 घंटे पढ़ते रहो, क्या फ़ायदा इतना पढ़ने का? अगर आप सही तरीके से पढ़ दो कि भाई पिछले, अगर आप एक तरीका और अपना लो कि भाई टारगेट बना के कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, उस तरीके से पढ़ लो, तो आपका सिलेक्शन होने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इतना समय देने के बाद में आराम से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो आपको बता दें कि अभी भी आपके पास में समय है, बैच लेकर पढ़ो। सबसे अच्छी चीज़ होती है कि बैच लेकर पढ़ो। बैच में आपको कम समय में गाइडेंस के साथ में तैयारी कराई जाती है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो आरओ का बैच जो हमारा, उसको लेने के लिए या तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से ले लो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या तो 7238969297 इस नंबर पर व्हाट्सएप में आरओ लिख के भेजो।
और उसी में आपको बैच का पूरा डिटेल भेज दिया जाएगा और आप बैच लेकर आराम से तैयारी कर सकते हो। अभी एक डिस्काउंट भी चल रहा है, बैच लेते समय आपको एक कूपन कोड यूज़ करना है ऑफ 200। ये वाला कूपन कोड यूज़ करके आपको 200 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आराम से आपको बैच मिल जाएगा। तैयारी यार शुरू कर देना। इधर उधर भटकने से लाख गुना अच्छा है कि एक तरफ से पढ़ो, आराम से आपका एग्ज़ाम निकलेगा। आप इसको पढ़कर देखें। थैंक यू सो मच गाइस। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, मुझे कमेंट करके बताना।